झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किस दल या गठबंधन की जीत होगी, इसे लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। तो दावे भी कई तरह के हो रहे हैं। बीजेपी के समर्थक दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी, तो इंडिया गठबंधन के समर्थकों का कहना है कि इस बार इंडिया की जीत पहले से भी बड़ी होगी, क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर दिख रही है और यह कोई साइलेंट लहर नहीं है, बल्कि इसे साफ साफ महसूस किया जा सकता है। यहां तक कि बीजेपी समर्थकों को भी यह दिख रहा है। झारखंड में बीजेपी के डिप्टी प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बात का खुलकर कबूल भी कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए झारखंड में जीत बेहद मुश्किल रहने वाली है। इसलिए बीजेपी यहां धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कराने की कोशिश में जुटी हुई है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बीजेपी अक्सर ही धार्मिक ध्रुवीकरण करते आई है और इस तरह के आरोप उन पर जो है लगते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी उठता रहा है कि चुनाव से पहले जिन नेताओं को बीजेपी अपने पाले में लेकर आया, उनका क्या होगा। अगर एक बार फिर जेएमएम की सरकार बनती है तो जेएमएम से बीजेपी में आए नेता कहां जाएंगे? वह बीजेपी में ही रहेंगे या फिर जेएमएम में वापसी का रास्ता तलाश करेंगे? खासतौर पर सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है इस चुनाव में, या सबसे ज़्यादा सवाल जिस नाम पर उठ रहा है, वो है झारखंड के पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। लेकिन इन सब के बीच अब चंपई की वापसी को लेकर जेएमएम की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। तो क्या चंपई एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है? इसे लेकर के आज हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड में चुनावी विषाद बीत चुकी है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। मुकाबला राज्य की सत्ताधारी इंडिया गठबंधन और विपक्षी एनडीए गठबंधन के बीच है। 2019 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार उसे एहसास हो चुका था कि इंडिया का सामना वो अकेले नहीं कर पाएगी, यानी उसे जेएमएम के मुकाबले में खड़ा होना है या इंडिया गठबंधन के मुकाबले में खड़ा होना है तो सहयोगियों का सहारा लेना पड़ेगा। और इसलिए बीजेपी ने 4 दलों का गठबंधन बनाया है, लेकिन यह गठबंधन भी अब काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। जमीनी स्थिति बता रही है कि गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए बीजेपी ने जेएमएम से कई नेताओं को अपने पाले में किया, उन्होंने टिकट भी दिया, स्टार प्रचारक भी बनाया, लेकिन बीजेपी की यह कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। उल्टा जिन नेताओं को बीजेपी जेएमएम से अपने पाले में लेकर आई, उन्हें विधानसभा में टिकट भी दिया, वो नेता ही वह जेएमएम में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं। चंपई सोरेन हो या गीता कोड़ा हो, बाबूलाल सोरेन हो या फिर सीता सोरेन, कोई भी नेता हेमंत सोरेन पर सीधा हमला करने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। जेएमएम के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, बल्कि उल्टा तारीफ किया जा रहा है। अब सीता सोरेन ने तो यहाँ तक के कह रही है कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद उनके साथ है। तो चंपई जो है शिबू सोरेन को अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं और कह रहे हैं कि गुरु जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। यानी साफ है, जो नेता जेएमएम से बीजेपी में आए हैं उन्हें भी एहसास हो रहा है कि उनका यह फैसला सही नहीं था। क्या पता जेएमएम वापसी करनी पड़ जाए, इसलिए जेएमएम में वापसी के संकेत अभी दिए जा रहे हैं। खासतौर पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर के यहां तक जो चर्चाएं शुरू हो गई है, वह चुनाव के ठीक बाद बीजेपी छोड़ देंगे। चंपई चुनाव जीते या नहीं जीते, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि चंपई सोरेन आने वाले समय में जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। चंपई सोरेन जो है जेएमएम में जाने की वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं और जेएमएम की तरफ से भी यह साफ साफ संकेत दिए जा चुके हैं। चंपई सोरेन अगर वापसी करना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है, जब चाहे जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। वैसे भी चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य भी माना जाता है। जिन लोगों के साथ शिबू सोरेन ने जेएमएम बनाई थी, उनमें चंपई सोरेन का नाम भी शामिल था। चंपई ने शिबू सोरेन जिन्हें झारखंड में गुरुजी के नाम से जाना जाता है, उनके साथ काम किया है, उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं। शिबू सोरेन के बेहद करीबी हैं चंपई सोरेन, और यही वजह थी कि जब हेमंत को जेल जाना पड़ा तो शिबू सोरेन ने चंपई का नाम आगे किया था सीएम के लिए। इसलिए जेएमएम चंपई को लेकर के अभी भी नरम रुख दिखा रही है। चंपई सोरेन को लेकर के जब सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से सवाल किया गया तो कल्पना सोरेन ने जो कहा उसे एक बार जरा सुन लीजिए। लर्निंग प्रोसेस पे हूँ,
तो ये चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि एक बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में माँ का होना, पिताजी का होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, वैसे ही एक अभिभावक का होना बहुत ज़रूरी होता है। दरवाजे माना जाए कि खुले वापसी अगर वो आए तो? देखिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे अपनों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखता है, और अगर कोई नया भी व्यक्ति आना चाहे तो उसके लिए भी दरवाजे हमेशा खुले। देखिए, कल्पना सोरेन ने तो यहाँ तक के कह दिया कि चंपई ही नहीं, जेएमएम से जो दूसरे नेता पाला बदल करके गए हैं उनको भी वापस लिया जा सकता है, यानी उनके लिए घर के दरवाजे बंद नहीं हैं। वैसे भी चंपई सोरेन ने अगर हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ अभी तक कोई सख्त बयान नहीं दिया, तो हेमंत सोरेन और कल्पना की तारीफ से भी चंपई को लेकर के कोई तीखी बयानबाजी नहीं की गई है। यहाँ तक कि जब भी कल्पना सोरेन चंपई सोरेन को लेकर के कोई सवाल किया जाता है तो उन्होंने सिर्फ यही कह करके टाल देते हैं कि चंपई हमारे चाचा हैं और उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, वो हमारे लिए सम्माननीय है, यानी कि दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें सामने आती रही है, सिर्फ चंपई की बदली विचारधारा पर ही सवाल किए गए हैं। अभी तक यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर चंपई वापस लौटते हैं तो उन्हें जेएमएम में जगह दी जाएगी। कल्पना के इस बयान के बाद बीजेपी में जरूर खलबली मच गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चंपई एक बार फिर से हेमंत सोरेन के संपर्क में है, क्योंकि बीजेपी में जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बीजेपी की तरफ से चंपई से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। दरअसल चंपई सोरेन के करीबियों का दावा है कि जब चंपई जेएमएम में थे तो बीजेपी हाई कमांड ने उन्हें कई वादे किए थे। आश्वासन दिया गया था कि अगर चंपई बीजेपी में आए तो उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में चंपई के 8 से 10 समर्थकों को टिकट दिया जाएगा। खुद चंपई अपनी सीट तय करेंगे। इसके अलावा पार्टी की रणनीति तैयार करने से लेकर के चुनाव को लेकर के होने वाले हर फैसले में चंपई की राय भी शामिल होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में चंपई को बीजेपी ने किनारे लगा दिया। पहले तो बीजेपी के पोस्टर्स पर ही जो है चंपई सोरेन को जगह नहीं दी गई है। आपको याद होगा जब पोस्टर छपे थे तो उसमें चंपई जो है गायब थे, जिसके बाद बीजेपी आला कमान को इस मामले में एंट्री करनी पड़ी और इसके बाद जो पोस्टर आए तब चंपई उस पोस्टर में नजर आई। यानी चंपई ने जब नाराजगी जाहिर की, नाराजगी की खबरें आना शुरू हुई तो उसके बाद पोस्टर्स पर चंपई की फोटो लगा दी गई। लेकिन टिकट वितरण में फिर से चंपई के साथ खेला कर दिया गया। चंपई और उनके बेटे बाबूलाल को टिकट मिल गया, लेकिन चंपई के दूसरे किसी भी समर्थक को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। यानी जो नेता चंपई के भरोसे बीजेपी में आए थे जेएमएम को छोड़कर, अब वो बीजेपी में आकर बुरी तरह से फंस गए हैं। खुद चंपई सोरेन भी फंसा हुआ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जब चंपई जेएमएम में थे तो पार्टी के टिकट बांटते थे। जेएमएम और शिबू सोरेन सरायकेला में सभी 14 सीटों पर टिकट चंपई की सिफारिश से ही बढ़ते थे, लेकिन बीजेपी में पहुंचकर चंपई अपने किसी भी समर्थक को टिकट नहीं दिला पाए। चंपई के समर्थक तो अब यहाँ तक के कहने लगे कि इस चुनाव में बीजेपी के चंपई की जरूरत है, इसलिए उन्हें टिकट मिल भी गया। 5 साल बाद बीजेपी चंपई को टिकट भी नहीं देगी। यानी साफ हो गया है कि जेएमएम ने चंपई के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो चंपई के तरफ से भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वह चुनाव के बाद वापसी कर सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर झारखंड में मुकाबला कांटा का हो गया तो बीजेपी के साथ चंपई खेला कर जाएंगे। वैसे इस बात की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है कि बीजेपी सत्ता के करीब तक पहुंच पाएगी। जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ जुट रही है, खास तौर पर महिलाओं की भीड़, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि झारखंड में बीजेपी की राह बेहद मुश्किल हो गई है। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल उन नेताओं को संभालना हो गया है जो जेएमएम से बीजेपी में आए थे। तो फिलहाल बीजेपी इस सब को कैसे संभाल पाती है, कैसे साध पाती है, कैसे चंपई के जो समर्थक है उनको खुश कर पाती है, इस सब पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और बीजेपी की बेचैनी अब जो है साफ खुलकर दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।